हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा सबसे पहले CS EET के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और इतना जबरदस्त रिस्पांस मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो मैंने CS EET की वीडियो क्लासेस डाली थी तो बच्चों ने इतना जबरदस्त मुझे रिस्पांस दिया है। और मेरे पास डेली बेसिस पे बच्चों के व्हाट्सएप आते रहते हैं और बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, मैं आप सबको ये गुड न्यूज और ये बड़ी अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट मैं आप सबको देना चाहता हूं कि मेरी CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आगे की हमने कहानी स्टार्ट कर दी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक CS EET के अंदर क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट, किसी भी टीचर की क्लास लेने से पहले कम से कम 8 से 10 लेक्चर आप उसके ले लो और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लो कि इस टीचर से आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 क्लासेस में आपको डेमो क्लासेस, और मैं डेमो नहीं कहूंगा स्टूडेंट, क्योंकि डेमो वो टीचर देते हैं जो पहली बार पढ़ा रहे होते हैं। मैं आपको ट्रायल दूंगा और आप उसके अंदर चेक करना कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस कंटेंट में कितना दम है। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको फाइनेंस एक्ट 2020 में आपको करवाऊंगा, क्योंकि जो हमारा अटेम्प्ट आएगा जून वाला, जो बच्चा CS का है वो जून में अटेम्प्ट देगा, जो बच्चा CA का है वो मई में अटेम्प्ट देगा। उससे पहले जो अटेम्प्ट है उसकी बात स्टूडेंट मैं नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे मई अटेम्प्ट CA वाले बच्चे के लिए, CS वाले के लिए जून का अटेम्प्ट और CMA वाले बच्चे के लिए जून का अटेम्प्ट। तो फाइनेंस एक्ट 2020 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, टैक्सेशन के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि हमें लेटेस्ट अपडेटेड जो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। और निर्मला सीतारमन आपको पता ही है, पहली वो फीमेल जो कि हमारी क्या बनी, हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा स्टूडेंट, एक एक वर्ड को मैं यहां पे लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको इनकम का डिस्कशन होगा, इनकम क्या होती है, टैक्स का मतलब क्या है, एक्ट का मतलब क्या है, 1961 क्या है भाई ये। क्योंकि स्टूडेंट अब आपका जो लेवल है वो एंट्रेंस लेवल नहीं है, अब आप एक हायर लेवल पे जंप कर चुके हो। यहां पे आपको नॉलेज का मतलब समुंदर चाहिए। तो एक एक वर्ड को आपको समझना है, एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन आपको करनी है। मैं इन जनरल बात करूं, अभी मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैं इन जनरल बात करूं, आप कमेंट के अंदर, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे टैक्स वर्ड का क्या मतलब होता है। जो टैक्स वर्ड है इसका बर्थ कहां से हुआ। ठीक है जी। क्योंकि जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा मेरे नंबर पे 9560054440। और मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, एक बात डिस्क्लोज करना चाहूंगा, कोलकाता से, मुंबई से और चेन्नई से काफी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए CS EET के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि CS एग्जीक्यूटिव में वो एक बार क्लास लेके देखे। और ये स्टार्टिंग के 8 से 10 लेक्चर स्टूडेंट एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं कुछ डिटेल्स मांगूंगा, वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी स्टूडेंट उसके अंदर फुल डिटेल डिस्कशन होगा। तो जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ा है तो स्टूडेंट टैक्स वर्ड का बर्थ कहां हुआ ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यार टैक्स में रेट ऑफ टैक्स होता है, तो भाई ये रेट ऑफ टैक्स कहां दिए होते हैं,
अगर आपको इन क्वेश्चन के जवाब पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है इनकम की। इनकम जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर डिफाइंड है। तो मैं ये पढ़ना सिखाऊंगा आपको, सेक्शन के बाद क्लॉज कहां पे पढ़ना है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे लॉ की बात करेंगे। सर आप तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहे हो, बेटा इनकम टैक्स एक्ट अपने आप में क्या है, लॉ है। और मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं ये आपको बता रहा हूं कि हमारी क्लास के अंदर आपको ये सब मिलने वाला है, इन डेप्थ नॉलेज। टैक्स वर्ड कहां डिफाइन है इनकम टैक्स के अंदर? जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, तो हम इनकम टैक्स लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं? सर एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, रूल्स पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, कोर्ट के डिसीजन। एक्ट वर्ड का मतलब क्या है, एक्ट बनाता कौन है, रूल्स का क्या मतलब है, रूल्स कौन बनाते हैं, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है कि भाई एक्ट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं, ठीक है, फिर आपको रूल्स का बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन। स्टूडेंट हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कोर्ट। इसको समझने में ही आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ये जो मैंने वर्ड बताया टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, इसमें 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा आपको समझने में। तो वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा कि अब आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ा दो, ठीक है जी। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट इतना ही। तो जिस भी बच्चे को हमारा बैच ज्वाइन करना है, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ये मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं आपको जो फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, डेमो नहीं, फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।